नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है कैसे अपने मालकिन को दरवाजा के छेद से जन्नत देखी। दोस्तों, आज फिर एक मजेदार कहानी के साथ आया हूँ। आप लोग कहानी के लास्ट तक सुने। मेरी उम्र 18 साल है। मैं जज साहब के यहाँ बगीचे में काम करता हूँ। बगीचे की पूरी देख रेख रख रखाव कल्लू उस्ताद के जिम्मा है। कल्लू 40 साल का आदमी है जो जज साहब के यहाँ 10 साल से काम कर रहा है। सुना है कल्लू किसी जुर्म के सिलसिले में जेल के साजा काट रहा था। जज साहब के मेहरबानियों के वजह से वह आजाद हो पाया, इसलिए उसने अपना बाकी जीवन जज साहब को समर्पित करने का फैसला किया। कल्लू की शादी नहीं हुई। शायद ही कोई लड़की उससे शादी करना चाहे। उसका चेहरे पर कई जगह छुरे से कटा निशान है। वो एकदम काला है। शक्ल से ही कोई समझ जाएगा कि मुजरिम रहा होगा। उसका शरीर एकदम लोहा जैसा मजबूत है और वो बहुत ताकतवर है। बड़ा बड़ा गमलों को जिन्हें 2 आदमी भी मुश्किल से उठाते हैं, वो आसानी से अकेला उठा लेता है। अगर कोई लड़की उसे एक नजर देख ले तो उसे ऐसा लगे कि किसी बलात्कारी मुजरिम के सामने खड़ी है। इसलिए काम वाली बाई उससे बहुत डरती है। वो जज साहब का वफादार है। मैं कल्लू का असिस्टेंट हूँ। जज साहब करीब 55 साल के हैं और उन्होंने देर से शादी की, पर उनका कोई बच्चा नहीं है। पर जज साहब की बीवी कुसुम 26 साल की जबर कयामत है। असल में कुसुम मेम साहब को फूल बहुत पसंद है, इसलिए जज साहब ने ये बगीचा बनवाया ताकि उनकी बेगम खूबसूरत फूलों के बीच रह सके। रोज सुबह जज साहब और कुसुम मेम साहब बगीचे में टहलने आते हैं। कुसुम मेम साहब बहुत खूबसूरत है। वो किसी संगमरमर में तराशी हुई अजंता के मूरत जैसी है। सबसे खूबसूरत उनके गोल मटोल मटके हैं, जिनको मैं टकटकी लगाकर अक्सर देखता रहता हूँ। मैं कभी कभी कल्पना में उन्हें अलग नजरिया देखता हूँ और उनके ओ को चूमता हुआ ओ मार लेता हूँ। पर मुझे यकीन है कि उनका खूबसूरत मटके मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा मस्त होंगे। जज साहब के किस्मत है कि इस बुढ़ापे में उनके घोड़सवारी करने को इतना सुंदर घोड़ी का साथ मिला है। कुसुम मेम साहब अक्सर मुझ पर और कल्लू उस्ताद पर चिल्लाती है कि हम काम ठीक से नहीं करते। हर काम में वो नुक्स निकालती है। चाहे हम जितनी भी मेहनत कर ले, हमें डांट ही मिलती है। बेचारा कल्लू हाथ जोड़े खड़ा रहता है और डांट खाता है, पर चू तक नहीं करता। मुझे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, पर मैं दोपहर को उन्हें याद कर कर अपना गुस्सा ठंडा कर लेता हूँ। हमें दोपहर को 12 से 5 तक के छुट्टी रहती है, जिस टाइम मैं सोता हूँ और मेम साहब को याद करता हूँ। एक दिन दोपहर को मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि जज साहब दिल्ली गए हुए थे और उन्होंने मुझे ध्यान रखने को कहा था। तो मैं घर के चारों तरफ एक चक्कर मरने निकल गया। बगीचा जहाँ खम होता था, वहाँ से जज साहब की कोठी शुरू होती थी। इस तरफ एक दरवाजा था जो कुसुम मेम साहब के स्नान घर का था, जो बंद रहता था। स्नान घर का दूसरा दरवाजा कुसुम मेम साहब के कमरे में था, जहां से वो प्रवेश करती थी नहाने के लिए। मैं जब वहां से गुजरा तो मुझे कुछ सिसकियों की आवाज आई। मैं धीरे से दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। सिसकियां कुसुम मेम साहब की ही थी। अब इसे मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कहिए, उस दरवाजा में एक छोटा सा छेद था। मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा और फिर हिम्मत करके झांकने लगा। मेरी सांस थम गई उस नजारे को देखकर। कुसुम मेम साहब पूरी तैयार खड़ी थी और उन्होंने अपना बड़ा और प्यारा झोली में से अनारों को बहार कर रखा था और कल्लू अपनी काली काली और मोटी उंगलियों से उनके अनारों के ऊपर दबा रहा था। मुंह में लेकर चूस रहा था और अनार के रस निकल रहा था।
जिसपे कुसुम मेम साहब मुस्कुराकर उसके बालों को प्यार से सहलाने लगती। फिर कालू उठा और उसने अपना बड़ा सा सामान बाहर निकाला। बाप रे, मैं तो डर गया देखकर। 8 इंच का काला मोटा और पत्थर जैसा मजबूत हथौड़ा, जिसे देखकर कुसुम मेम साहब एक पल के लिए झपकी, पर उनका चेहरा के मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगा कि कल्लू और उनका मिलन पहली बार का नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। कुसुम मेम साहब ने अपनी गेट खोलकर कल्लू के तरफ करके खड़ी हो गई और अपना खूबसूरत मटके को बाहर के तरफ निकाल लिया। कल्लू ने अपना खरनाक सामान पे थोड़ा सा साबुन गीला करके लगा लिया और मेम साहब को अपने काले घोड़ा के ऊपर बैठाकर रेस लगाना शुरू कर दिया। मेम साहब ने बहुत मजा ले रही थी और बहुत चिल्ला रही थी, क्योंकि कल्लू का घोड़ा बहुत मोटा और तगड़ा था। फिर कालू ने मेम साहब को कमर पकड़कर घोड़ा को रेस कर दिया और जन्नत की सैर कराने लगा। दोस्तों, मैं अपनी आंखों से ये नजारा देख रहा था और फिर धीरे धीरे उसकी रफ्तार थमने लगी। आखिर में उसका मुंह से एक गंदी सी आन निकली और कुसुम मेम साहब के चेहरे पर एक तृप्ति की लहर दौड़ गई। कुसुम मेम साहब ने उसे मुस्कुरा कर देखा और तौलिया से पसीना पोंछती हुई कर संडास कमरे के तरफ चली गई। मैं भागा वहां से और सीधा अपने कमरे में आ गया। तुरंत अपना हथौड़ा निकालकर हाथों से मारने लगा। पहली बार इतना आनंद आया मुझे ऐसी जन्नत की नजारा देखने में। फिर शाम हो गई, मेरा मन उदास है। मैं कभी कल्लू उस्ताद को माफ नहीं करूंगा। वैसा तो उनका एहसानमंद हूँ कि उनकी वजह से मुझे कुसुम मेम साहब को घोड़ा सवारी देखने का अवसर मिला, पर इस तरह मैं नहीं चाहता था। ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ दिखता कुछ है और होता कुछ और है। क्या कुसुम मेम साहब को कल्लू ही मिला इस सब के लिए? गांव में कोई स्मार्ट लड़का नहीं थे कि कल्लू से ही मरवाना था, पर उनकी भी गलती नहीं है। औरत सुलभता ढूंढती है और कल्लू से ज्यादा सुलभ और क्या था। मैंने अपनी पोटली बांध ली, अब और नहीं रह सकता यहाँ मैं। जज साहब नहीं लौटे। मेम साहब मेरा इंतजार कर रही थी हॉल में। मैंने छुट्टी की अर्जी दी थी। मुझे लगा था कि वह मुझे डांटेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे 200 रुपये दिया और मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, जल्दी आना। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कुसुम मेम साहब को माफ कर दिया और कल्लू को भी। कहानी पढ़ने के बाद अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए रोज और बेहतर कहानी लेकर आए। और ये कहानी एक मनोरंजन के लिए है, अपने दिल पर मत लीजिएगा। हमारे चैनल को करें धन्यवाद।